11 सितंबर शनिवार अचानक गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का इस्तीफा होता है। 13 सितंबर सोमवार चौंकाने वाले नाम के साथ तुरुप के इक्के के तौर पर भूपेंद्र पटेल सीएम पद के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं और शपथ लेते हैं। लेकिन देखिए इन तस्वीरों को अब। गांधीनगर में आए गुलदस्ते, झंडे, बैनर वापस भेजे जाने लगे। गांधीनगर में नई नवेली भूपेंद्र पटेल सरकार के शपथ समारोह के फ्लैक्स पर छपी तारीख 15 सितंबर को हटाना शुरू कर दिया गया। पता चला 15 सितंबर की सुबह होने वाली शपथ टाल दी गई। नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण आज होना था, जिसको लेकर जो बैनर्स थे वो बैनर्स भी लगा दिए गए थे, लेकिन अब उन बैनर्स को यहाँ पे हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 तारीख लिखी हुई थी और 15 तारीख को अब हटा दिया गया है। जो बैनर्स लगाए गए थे वो सारे बैनर्स को हटा दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो डेट ऊपर लिखी गई थी वो सारी डेट को हटा दी गई है। फिर गुजरात में बीजेपी प्रमुख सीआर पाटिल के घर पर विधायकों और अब तक रूपाणी सरकार में मंत्री पद संभाल रहे नेताओं का आना जाना शुरू होता है, क्योंकि खबर आती है 15 सितंबर को होने वाले शपथ ग्रहण को 16 सितंबर को कराने के पीछे वजह है रूपाणी सरकार में रहे मंत्रियों की जगह ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को अब भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में जगह देना। खबर आई है कि गुजरात सरकार में अब 27 नए मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। माने मुख्यमंत्री के नाम पर सिर्फ फेशियल वाला बदलाव नहीं, बल्कि मंत्रिमंडल में ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिस पर थोड़ी बहुत नाराजगी वाले मंत्रियों को समझाने बुझाने का काम तुरंत शुरू हो गया। क्या बात हुई आपकी? आप लोगों को रिपीट नहीं किया जा रहा है, नो रिपीट। वो तो हमारी पार्टी की पॉलिसी है, इसमें हम कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन क्या बताएं? आपको नाराजगी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं नाराजगी। पार्टी जो बताएगी वो काम करेंगे, ऐसे नाराजगी वाली कोई बात नहीं। नो रिपीट। नथिंग। आप ये बताइए कि एमएलएस में कोई नाराजगी है मंत्रिमंडल में? कोई नाराजगी नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। तो क्या नितिन पटेल जो सीएम की कुर्सी देखते रह गए समेत बाकी मंत्री अपनी कुर्सी भी ना बच पाने पर नाराज नहीं होंगे? जवाब हमने गुजरात की राजनीति को करीब से देखने वाले राजनीतिक विश्लेषक आशीष अमीन से पूछा। काफ़ी कम है। भूतकाल बीजेपी में हो चुका है ऐसा बगावत जिसने की, वो एक समय के बाद आज राजनीति में वो लोग कहीं भी नहीं हैं। तो ये जो ड्रॉप होंगे या होने वाले हैं वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। उनको भी पता है कि वो जो भी है ये बिकॉज ऑफ पार्टी है, बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस बात का इतिहास गुजरात में रहा है। वाघेला हो या केशुभाई पटेल, नाराज होकर कोई अपनी सियासत चला नहीं पाया। वहाँ केंद्रीय नेतृत्व को यह भरोसा है कि बदलाव की पूरी क्रांति के बावजूद नाराजगी की भ्रांति कोई नहीं रखेगा। गुजरात को बीजेपी की प्रयोगशाला कहा जाता है और शायद यही वजह है कि नए मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी अब नो रिपीट थियरी को लेकर आगे बढ़ रही है, जिस वजह से कई ऐसे बीजेपी के सीनियर मंत्री नाराज है। लेकिन अगर ये थियरी 2022 के विधानसभा चुनाव में सफल रही तो इसका नतीजा दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले भी देखा जा सकता है। 6 महीने के भीतर उत्तराखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। कर्नाटक में येदियुरप्पा को बदल दिया गया। गुजरात में विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल आए। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में पिछले दिनों चर्चा बहुत रही मंत्रिमंडल फेरबदल की, लेकिन फिलहाल उस पर विराम लगा दिखता है। अगले साल चुनाव में उतरने वाले हिमाचल प्रदेश और गोवा को लेकर जरूर चर्चा है। गोवा में भी कोरोना की दूसरी लहर में प्रबंधन को लेकर सवाल उठा था। इधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अचानक दिल्ली बुलावे के बाद भी सुगबुगाहट होने लगी। क्या बदलाव का अगला राज्य हिमाचल प्रदेश हो सकता है? अब सवाल उठता है कि राज्यों में चलती फिरती सरकार के प्रमुख चेहरे से लेकर अब तक पूरी की पूरी सरकार के ही मंत्रियों को उलट देने पलट देने के पीछे राजनीति क्या है? जवाब आप वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला से सुनिए। राजनीतिक दृष्टिकोण भी चेंज हुआ है कि उनको लगता है कि जो चीफ मिनिस्टर हमने दोबारा रिपीट किए पहले से, जैसे देवेंद्र फडणवीस थे, उन वहाँ पर वो मेजोरिटी नहीं लेके आए, खट्टर सा मेजोरिटी लेकर के नहीं आए, तो उनको लगता है कि मोदी जी के नाम पर स्टेट नहीं जीता जा सकता। ये उनकी सोच में परिवर्तन लगता है मेरे को। इसलिए एक चेहरा क्षेत्र के अंदर भी होना चाहिए जो नया हो, मोदी जी का एक चेहरा भी साथ में, और वहाँ की डबल इंजन की सरकार जब बार बार आप कह रहे हैं तो उनका मतलब एक डबल इंजन का मतलब ये है
पार्टी नहीं, डबल इंजन का मतलब एक इंजन जो है फ्रंट में मोदी जी का, उसके पीछे मुख्यमंत्री का इंजन ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर अपनी ताकत भी हो। संभव है कि अब गुजरात की कैबिनेट में ही सिर्फ बड़े बदलाव नहीं दिखेंगे, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चेहरे भी चुनाव की चाल और विजय कायम रखने के चरित्र के मुताबिक दिल्ली से बदले जा सकते हैं, ताकि डबल इंजन की सरकार बनाने में दिक्कत न आए। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।